नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने उसमें आपका पाठ पढ़ा था भ्रांतो बालः। ये पाठ पढ़ रहे थे, षष्ठ पाठ था आपका। ये पढ़ने के बाद में हमने कुछ प्रश्न भी हल कर लिए थे। आज शेष जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप देखना। प्रथम प्रश्न आपका हल हो चुका था, आज हम द्वितीय प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। बालः यानी बालक, कदा यानी कब, क्रीडितुम यानी खेलने के लिए, अगच्छत यानी गया। बालक खेलने के लिए कब गया? तो बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम है, अर्थात बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए गया, निकला। ठीक है ना। दूसरा है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वमारणम अभवत। जो बालक के मित्र थे, जो बालक के सखा थे, ठीक है ना, वो जो बालक के मित्र थे वो किस, दूसरा प्रश्न आपके कि बालकस्य मित्राणि किम अर्थम त्वरमाणः अभवत। त्वरणमाना का मतलब होता है जल्दी में। त्वरणमाना का मतलब क्या होता है? जल्दी में। तो बालक के जो मित्र थे वो जल्दी में क्यों थे? तो बालकस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरणमाणः अबभूव। बालक के जो मित्र थे विद्यालय के जाने के लिए जल्दी में थे। ठीक है ना। मधुकर बालकस्य हानम केन कारणेन तिरस्कृतवान। मधुकर जो था, जो भंवरा था, वह बालक के आह्वान को किस कारण से तिरस्कृत किया, त्यागा? तो मधुकर है बालकस्य आह्वानम मधु संग्रहव्यग्रम कारणात तिरस्कृतवान। तो आप यहाँ से आह्वानम यहाँ तक तो लिखोगे इसको, और फिर मधु संग्रहव्यग्रम कारणात तिरस्कृतवान, यानी केन कारणेन इसको हटा करके आपको ये लिखना है आपको। ठीक है ना। बालक है कीदृशम चटकम अपश्चित। बालक ने किस प्रकार के उसको, गोरैया को देखा, चटके को देखा, चिड़ी को देखा। तो बालकः चंचवः तृणशलाकादि कामनानां चटकम अपश्यत, यानी कीदृश की जगह आपको ये लिखना है कि चोंच के अंदर घास तिनके को ग्रहण किए हुए उस चटके को देखा उसने। बालक है चटकाए क्रीडार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। बालक ने उस गोरैया को, चटके को खेलने के लिए कौन सा लोभ दिया, प्रलोभन दिया उसने। तो बालक है चटकाय क्रीडनार्थम स्वादुनि भक्षक कवलादि ते दास्यामि लोभम दत्तवान, यानी स्वाद से युक्त जो कोर थी ना वो खाने के लिए, ऐसी कोर उसको देने के लिए उसने उसको लोभ दिया। खिन्न बालक स्वानम किम अकथयत। खिन्न जो बालक था उसने उस कुत्ते से क्या कहा? तो आपके यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपका जो पाठ्य पुस्तक है ना उसमें यहाँ से रे मानुषाणाम मित्र, यहाँ से लिखना है आपको। रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निगाध दिवसे इदम प्रच्छाल्य शीतलम समय बोधयत, तरमूलम आश्रयस्व। अरे मनुष्य के मित्र, तुम इस गर्मी वाले दिन में क्यों घूम रहे हो यहाँ पे? इस तरु के छाया में आ जाओ और आप आश्रय प्राप्त करो। इस प्रकार उसने उसको कहा। अब आगे देखिए आप। भग्न मनोरथ है बालक किम अचिंत्यत। दुखी मन से जो बालक था उसने किस प्रकार विचार किया? तो ये आपके लास्ट में मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप देख लेना। विनय तम मनोरथ बालः विद्नित मनोरथ बालः अचिंत्यत यत कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्वकृत्यम निमग्नो भवति। यानी किस प्रकार से संसार के जो सारे लोग हैं वो अपने कार्यों में निमग्न है। स्वोचित अहमपि करोमि, अपने उचित जो कार्य है वो मैं भी करूंगा। इस प्रकार उसने ये कहा। आगे देखिए अब। निम्नलिखित श्लोक से भावार्थ हिंदी भाषायाम आलंग भाषायाम वा लिखतः। आपको नीचे जो श्लोक है उसका भावार्थ और हिंदी भाषा में लिखना है आपको। तो आपको मैंने बता दिया था कि यो माम प्रीत्य प्रीत्य पोष्यति स्वामिन गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम इस्तदपि, यानी जो मुझे पुत्र के समान मेरा लालन पोषण करता है उसके घर की रक्षा के लिए मैं इंच भर भी, थोड़ा सा भी अपने कार्य से विचलित नहीं होऊंगा। ये आपका वो कुत्ता कह रहा था उसको। अब है भ्रांतो बालः
इति कथायाम सारांश हिंदी भाषा में अलंग भाषा लिखता है, आपको इसकी कथा का जो सारांश है वो हिंदी भाषा में लिखना है। स्व स्थूल पदानि कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, मोटे वाले जो पद हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण कीजिए। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी, स्वाद से युक्त जो भक्ष्य यानी खाने का जो कौर थी ना वो मैं दूंगा तेरे को। तो इस प्रकार तो स्वादुनी की जगह क्या आ जाए कीदृशानी, ठीक है ना। चटक है स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, जो चिड़िया थी वो अपने कर्म में व्यग्र थी लगी हुई, तो स्वकर्म जब कस में आ जाएगा आपके। कुकुर है मानुषणाम मित्र मस्ती, कुत्ता मनुष्य का मित्र है, तो मनुषणाम तो केसाम आपके यहाँ पे षष्ठी का ना। स महती विदुषिम लब्धवान, वह बहुत अधिक बुद्धि को प्राप्त हुआ, तो महतीम का स्त्रीलिंग में ना बुद्धि, तो का महती बड़ी। रक्षा नियोग करणात मया न भ्रष्टव्यम, रक्षा के नियोग के कारण से मैं अपने पद से नहीं हटूंगा, तो रक्षा नियोग कारणात आपके कस्मात, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके। आगे देखिए अब, एभ्य नमः इति उदाहरण अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्य रचित, आपको 5 वाक्य रचना करने हैं, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति का ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसति योगाश्चय, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो मैंने 5 वाक्य यहाँ ऊपर बनाए हैं। देखो आप इस प्रकार लिखना है, गुरुवे नमः, विष्णवे नमः, पितृभ्य नमः, सर्वेभ्य नमः, हरिये नमः, मातृभ्य नमः, ठीक है ना, स्वश्रीभ्य नमः, ठीक है ना, आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, है ना। फिर देखो 7वां देखो, कई स्तंभे समस्त पदानि खय स्तंभे च तेसाम विग्रह दत्तानि तानि यथा समय लिखता, आपके क और ख को मिलान करना उचित जो देख करके, ये आपके समास के दे रखे हैं। दृष्टिपतम, ठीक है ना, तो आपके तृतीय में देखो दृष्टि पतम, सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है ना, दृष्टि से पथम यानी रास्ता। पुस्तक दासा, पुस्तक का नाम, दासा पुस्तकों का दास, षष्ठी तत्पुरुष। विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी, विद्या के अंदर व्यसन यानी लगा हुआ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाना। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, ठीक है ना, ये आपके ये भी षष्ठी हो गया तत्पुरुष, तो आपको ये मिलान करने हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अधोलिखित पद युग्मेशु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, एक विशेष्य और एक विशेषण है। विशेषण पदम विशेष्य पदम से पृथक प्रथम चित्वा लिखत, विशेष्य और विशेषण पद को हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे खिन्न बालय, दुखी बालक, खिन्न जो था ना, तो खिन्न आपका विशेषण है और बालक क्या हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। पलायमानम स्वानम, दौड़ता हुआ कुत्ता, तो पलायमानम यहाँ पे आ जाएगा क्या विशेषण और स्वानम विशेष्य। प्रीतः बालक, प्रेम से बालक, प्रीत बालक, प्रिय बालक, तो प्रीतः विशेषण और बालक है आपके विशेष्य। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, स्वाद से युक्त खाने का कोर, खाने की कोर टुकड़ा, ठीक है ना, तो स्वादुनी आपके विशेषण, भक्ष्य कवलानी आपके विशेष्य। त्वमारण है वयस्साम है, त्वरमाण है वयस्सामान, त्वरमाण है वयस्याम है, यह आपके त्वरमाण है आपके विशेष्य और विशेषण, और वयस्य हमारा जो ये है आपके हो जाएगा विशेषण। तो आपको ये ध्यान में लिख रखना है, ठीक है ना, लिखना भी है, ठीक है ना, और आपको याद भी रखना है इसको। तो प्रश्नोत्तर आपको आपके पाठ्य पुस्तक में करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का लेसन देखेंगे। धन्यवाद बालकों।